Hello, welcome to our channel. So today we are going to discuss about classical sociological theories. Classical sociological theories से related हम कुछ MCQs यहाँ पर करेंगे. So without wasting any time, let's get start. First question है, in the history of the development of sociology, Dest is known as a period of remarkable intellectual development एंड चेंज इन फिलोसफिकल थाट. ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसा रिमार्केबल चेंज आया जिससे सोशोलॉजी के डेवलपमेंट में एक इंटेलेक्चुअल और डेवलपमेंट हुआ जो कि फ़िलॉसफी से निकल कर साइंस की तरफ सोशोलॉजी बढ़ी. तो वो था पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the theorists who were most directly and positively influenced by the Enlightenment thinking were. ऐसे कौन से theorists थे जो कि Enlightenment की thinking से directly और positively influenced थे? तो वो थे एलेक्स डी टॉक्यूनिवली एंड कार्ल मार्क्स. ओके, नेक्स्ट. The most extreme form of opposition to Enlightenment idea was. जब एनलाइटमेंट आइडिया आया था तो कौन सी ऐसी फॉर्म थी जो उसकी अपोजिट थी? तो वो थी फ्रेंच कैथोलिक कॉन्ट्रोवर्शनरी फिलॉसफी. नेक्स्ट है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द फ्रेंच कैथोलिक कॉन्ट्रोवर्शनरी फिलॉसफी वॉज. तो कौन थे लीडर उस टाइम के? वो थे लुइस डी बोनार्ड. नेक्स्ट, डेस वॉज अ greatly influenced by Montesquieu. Montesquieu की बहुत ही फेमस ये बुक है. ये काफ़ी टाइम बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज रिटन बाय होम. सो वो था मॉन्टेस्क्यू. ओके, तो मॉन्टेस्क्यू से कौन इन्फ्लुएंस थे? तो वो थे एलेक्स डी टॉक्यूनिवली. ओके, नेक्स्ट है, who coined the term sociology? तो we all know the answer is Auguste Comte and he is the father of sociology as well. Next, the scientific view developed by Auguste Comte is known as. Auguste Comte ही वो पहले ऐसे सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोशोलॉजी को साइंस कहा. उन्होंने कहा कि सोशोलॉजी सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, सोशोलॉजी एक साइंस है. तो उन्होंने क्या कहा था? पॉजिटिव फिलॉसफी. ओके, नेक्स्ट. अगस्ट कॉम इनिशियली कॉल्ड सोशोलॉजी. सोशोलॉजी को अगस्ट कॉम ने पहले क्या कहा था? सोशोलॉजी से पहले इसका नाम सोशल फिजिक्स था. ओके, बाद में इसको हमने सोशोलॉजी कहा. नेक्स्ट है, द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस इज़ एन आइडिया डेवलप्ड बाय. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस किसने दिया था? तो वो था ऑगस्ट कॉम. और वो 3 स्टेजेस कौन कौन से हैं? पहली जो हमारी स्टेज है वो आती है हमारी थियोलॉजिकल स्टेज, देन मेटाफिजिक्स एंड लास्ट में आती है हमारी साइंटिफिक. ओके, नेक्स्ट है. ओके, ये रिपीट हुआ है. ओके, Comte developed the law of 3 stages in his work. कौन से वर्क में उन्होंने अपने ये लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिए थे? तो वो दी थी उनकी बुक द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी. नेक्स्ट, कॉम्ट यूज द टर्म सोशल स्टैटिक्स टू इंडिकेट. कॉम्ट ने 2 टाइप्स में बांटा था सोशोलॉजी को. वो था एक सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक. ओके, तो जो सोशल स्टैटिक है वो क्या इंडिकेट करता है? वो करता है एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर, static structure. Okay, the second stage in law of 3 stages was metaphysical stage. फर्स्ट है थियोलॉजिकल, सेकेंड है मेटाफिजिकल एंड थर्ड है हमारी पॉजिटिव या फिर साइंटिफिक स्टेज. नेक्स्ट, द थर्ड स्टेज इज व्हाट? एज वी नो, पॉजिटिव स्टेज. ये Comte theory of social dynamics is founded on.
कहाँ दिया था उन्होंने सोशल डायनामिक्स की थ्योरी? तो द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में दिया था ये। नेक्स्ट, Comte developed the law of 3 stages in his work, The Course in Positive Philosophy. Okay, one second. Yes. Comte believed that tests could be applied to the study of society and human behavior. तो वो क्या होगा? साइंटिफिक मेथड। कॉम्ट ने क्या बिलीव किया था कि बाय द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड हम सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड हम यूज़ कर सकते हैं सोसाइटी की स्टडी करने में। इन विच ईयर ऑगस्ट कॉम्ट वॉज बॉर्न? द आंसर इज 1798। और कहाँ बॉर्न हुए थे ये? हमारे फ्रांस में। ओके, फ्रांस। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ 3 स्टेजेस अकॉर्डिंग टू कॉम्ट? तो मेटामॉर्फिक स्टेज ये नहीं आती है। 3 कौन कौन से आते हैं? तो वो आते हैं थियोलॉजिकल हमारी फर्स्ट स्टेज है, मेटाफिजिकल हमारी सेकंड स्टेज है, एंड द पॉजिटिव स्टेज इज थर्ड। ओके, द 3 स्टेजेस कौन थी? थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी इज वर्क। ये एक बुक है, किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी हर्बर्ट स्पेंसर ने in 1880। नेक्स्ट है What were the intellectual forces operative during the 19th century? तो 19th century के दौरान कौन कौन से इंटेलेक्चुअल फोर्सेस हो रहे थे? तो रैशनलिज्म, ह्यूमैनिटेरियलिज्म, एम्पिरिसिज्म, दे ऑल आर, ये सब कुछ हो रहे थे उस टाइम पे। नेक्स्ट, हु इज़ नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी? Okay, so the correct answer will be Auguste Comte. Okay, next, who coined the term sociology? तो वो भी है Auguste Comte. Comte, through the law of 3 stages, clearly established a close association between. तो जब उन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिए तो किन दो के बीच उन्होंने एक एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया था? तो वो था इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन एंड सोशल प्रोसेस, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन को मानते थे और सोशल प्रोसेस को मानते थे कि इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। पहले आई हमारी थियोलॉजिकल स्टेज, सेकंड आई हमारी मेटाफिजिकल स्टेज एंड थर्ड आई हमारी पॉजिटिव स्टेज। नेक्स्ट, फॉर द कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिस्ट, social statics and social dynamics refers to the social structure and social function. सोशल स्टैटिक्स हमारा स्ट्रक्चर दिखाता है और डायनेमिक फंक्शन दिखाता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव फिलॉसफी इज वर्क डन बाय होम? तो आंसर विल बी ऑगस्ट कॉम्ट। ये इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।